जब तक अल्लाह का हुक्म होगा चलता रहेगा। आप लोगों के घर में भी अगर कोई पुराना कपड़ा है तो वो यहाँ पर लाकर रख दीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्ची हो, यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर से लेकर चले जाएंगे। मुसलमान का मतलब ये एक दूसरे की खिदमत करो। दोस्तों, ठंडक का महीना आ चुका है, ऐसे में अब सब लोग अपने अपने तौर पर ये तैयारी कर रहे होंगे किस तरह ठंडक से बचा जाए। कुछ लोग रज़ाई तैयार कर रहे होंगे, कुछ लोग कंबल तैयार कर रहे होंगे, कुछ उसी हिसाब से गर्म कपड़े ख़रीद रहे होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जो गरीब है, जिसके पास ये इंतज़ाम नहीं है कि वो कपड़े कहाँ से लाए, वो क्या करेगा? ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के कुछ नेक बंदों ने कहीं ना कहीं पर इंतज़ाम कर रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अबुल फजल इनकलेब 3 नंबर पे। मैंने ये खबर आपको कई साल पहले भी दिखाई थी। आलम नाम के शख्स ने, आलम कोई नेता नहीं है, आलम एक सोशल वर्कर है, बहुत दिनों से ओखले में रहते हैं। उनको ज़्यादातर लोग आलम बैटरी के नाम से जानते हैं। नाम का जो ये शख्स है वो बहुत ही नेक काम कर रहा है पिछले 2-3 सालों से। उसने यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे एक वो लगाया हुआ ताकि लोग आएँ, जिनको ज़रूरत है वो इसमें से अपनी पसंद के कपड़े लेकर जाएँ। आप में से बहुत से लोग, मर्द भी औरत भी, कभी कभी 10 जीन्स, 5 जीन्स, 20 जीन्स किसी को देते हैं, उससे बाल्टी चेंज कर लेते हैं। और आप लोग ये सोचकर बहुत खुश होते हैं कि मैंने तो बहुत कमाल कर दिया, 10 जीन्स दे दिया और बाल्टी ले ली। आपको ये समझना चाहिए कि उस 10 जीन्स में से अगर 5 जीन्स भी किसी गरीब के काम आ गई तो आपके लिए ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा। आलम ने ये बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। आपको मैं बता दूं, ये अबुल फजल इनकलेब में 3 नंबर पे, जहाँ पे जमात इस्लामी हिंद का हेडक्वार्टर है, वहीं पर आलम मार्ट है, वहीं पे बाहर में ये बना हुआ है। तो आप में से जो लोग भी गरीबों की मदद करना चाहते हैं, उनको कपड़े देना चाहते हैं, वो यहाँ पे ला के जमा कर दें। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो इसमें से अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेकर चले जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े किसी न किसी को देना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कपड़े लेना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों की मुलाकात कभी नहीं हो पाती। आपको ये पता नहीं चलता कि मुझे कपड़े आखिर किसको देना चाहिए। उसी तरह किसी गरीब आदमी को ये पता नहीं चल पाता कि आखिर वो कपड़े किससे मांगे, कहाँ जा कर ले। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो आप लोगों के घर में भी अगर कोई पुराना कपड़ा है तो वो यहाँ पर लाकर रख दीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्ची हो, यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर से लेकर चले जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, बहुत से लोग इस मामले में चालाकी करते हैं। उनके घर में जो फालतू के कपड़े होते हैं, जो फट चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उसको ठिकाना लगाने के चक्कर में वो यहाँ पर ला कर रख देते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा कोई काम मत कीजिए। जो कपड़ा आप खुद पहनना पसंद करते हैं, जो अच्छा कपड़ा होता है, फटा चिटा नहीं, गंदा नहीं, वो जो कोई ना कोई पहन ले, किसी के काम आ जाए, आपको वो टाइट हो गया है या आपको वो लूज़ हो रहा है, किसी वजह से आप उसे पसंद नहीं करते हैं, वो यहाँ पर लाकर दे दीजिए। हो सकता है वो कपड़ा किसी न किसी के काम आ जाए। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम है, आप इसमें मदद कीजिए। बहुत से लोग ऐसे जो चाहते हैं कपड़ा देना, उनको पता नहीं होता कि मुझे देना कहाँ पे है, तो यहाँ पे लाके आप कपड़ा इसको दे दीजिए। तो आप भी इस नेक काम में लगिए। मैं आलम के बारे में बता दूँ, आलम न कोई नेता है, न कोई बहुत बड़ा अपने आप को नेता साबित करना चाहता है वो आदमी, लेकिन हमेशा से कई सालों से वो आदमी ये नेक काम कर रहा है। कभी आपने उसके ईद मुबारक के पोस्टर नहीं देखे होंगे, कभी आपने रिपब्लिक डे के पोस्टर नहीं देखे होंगे, नहीं कभी आपने उसको नेतागिरी करते हुए देखा होगा, लेकिन ये इतना बेहतरीन नेक काम है जो पिछले कई सालों से वो करता हुआ बंदा आ रहा है। और उसने मुझसे कहा कि ये काम मैं आगे भी करता रहूँगा। आलम भाई, ये बताइए, मैंने आपका बहुत पहले इंटरव्यू किया था जब आपने शुरू किया था ये, जी, तभी आपने कहा था इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। ये कब तक चलाते रहेंगे? जब तक अल्लाह का हुक्म होगा, जब तक अल्लाह का हुक्म होगा चलता रहेगा। ताज्जुब की बात ये है, मैं देखता हूँ लोगों को छोटा मोटा काम करते हैं, वो मीडिया वाले को बुला लेते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, ईद मुबारक हो, ये मुबारक हो। आपको मैं बैटरी के कारोबार से जानता हूँ, मैं आलम बैटरी के नाम से बहुत मशहूर है। फिर अल्लाह ने आपने कारोबार बढ़ाया, फिर आपका ये कारोबार चला। कभी आपने नेतागिरी वाला कोई शौक नहीं पाला, फिर भी खिदमत में लोगों को लगे हुए हैं। आप क्यों दिल में आया कि हमको ये काम तो करना चाहिए? ज़्यादातर लोग करते हैं, अपने घर के आगे स्पेस हो तो वो कार लगवा लेते हैं, दुकान लगवा लेते हैं, लेकिन आप यहाँ लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को उतारा ही एक दूसरे की खिदमत के लिए। मुसलमान का मतलब ये एक दूसरे की खिदमत करो। अपने काम से थोड़ा हम तो यही सब काम करें तो ये खिदमत का ही काम है। ख़ास तौर से मुसलमान का काम ही यही है, खिदमत का। कहीं भी पूरी दुनिया के कोने में चले, अब कुछ लोग कम नहीं कर पाते या कम कर पाते हैं, वो अलग बात है, और जिससे जितना हो करे। मैं किसी चीज़ का कोई प्रचार या कोई प्रमोशन नहीं करता, लेकिन आलम साहब इतना नेक काम कर रहे हैं कि मैं मजबूरी में प्रचार कर रहा हूँ। इनका ये आलम मार्ट है। आप लोग जो भी ओखला में रहते हैं, ओखला से बाहर दूर भी कहीं रहते हैं,
आपको फ्रिज लेना हो, वॉशिंग मशीन लेना हो, टीवी लेना हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान लेना हो तो इनके पास आइए, इनकी खिदमत हासिल कीजिए। मैं सिर्फ इसलिए ये प्रचार करने को मजबूर हो रहा हूँ कि इनका ये नेक काम मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, अब भी कंटिन्यू ये कर रहे हैं। अल्लाह, मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्या आपको कभी ऐसा शक होता है कि चूँकि आपने एक सहूलत दे दी लोगों को, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा भी कभी लगता है कि कुछ लोग यहाँ से ले जाकर बेचना भी शुरू कर दें? नहीं, हमने एक लेडीज़ को यहाँ, मैडम को यहाँ पर लगा रखा है जिसकी देखभाल ये खुद रखती है। ठीक है, कभी इनको शक हुआ तो रोकती है ये? हाँ, क्या? जिसको ज़्यादा होता है उसके लिए ये रखे, रोकती है। ये ठंडक का मौसम है, आमतौर पर ठंडक के मौसम में लोग ज़्यादा गरीब परेशान होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, प्लीज़ ये बताइए, खासतौर पर ठंडक को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, माशाल्लाह यहाँ पर कंटिन्यूस सारी पब्लिक कर रही है और बाहर से भी लोग बाग देने भी आ रहे हैं और लेने भी आ रहे हैं। ये सब पब्लिक कर रही है, खुद कर रही है पब्लिक, हम तो सिर्फ देखभाल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। भाई इंशाल्लाह चलता रहेगा। देखिए आप भाई, मैं आलम साहब के बारे में बार बार बता रहा हूँ, जो मैं पहले भी बोला फिर बोल रहा हूँ, इनको कोई नेतागिरी का शौक़ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमारे काम से खुश हो जाए, इन्होंने नेक काम शुरू किया। बहुत लोगों को लगता होगा ये बहुत छोटा काम है, लेकिन छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत लोग इससे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। तो आप भी इस तरह के नेक काम, अगर अपने इलाके में आपको कहीं पे स्पेस मिलता है तो आप भी इस तरह की चीज़ें शुरू कीजिए, और स्पेस नहीं मिलता है तो आपको मैंने बता दिया है, अबुल फजल इनकलेव में 3 नंबर पर आलम मार्ट के पास इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, अब भी यहाँ लाकर कपड़े रख दीजिए। और आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं तो नंबर यहाँ दिया हुआ, मैं भी डाल दूंगा चैनल पर नंबर, आप इनको बुलाइए, इनके लोग वहाँ जाएंगे, आप यहाँ से कपड़े ले आएंगे, यहाँ पर रख देंगे, और जिनकी ज़रूरत का वो सामान होगा वो ले लेंगे। तो प्लीज़ आप भी इस नेक काम में मदद कीजिए। और फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, ऐसे कपड़े मत दीजिए जो आप पसंद नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके घर में फटा हुआ है वो आपने दे दिया, वो कपड़ा बेकार है वो ला के दे दिया। ऐसा जो किसी के यूज़ में आ जाए, किसी के काम में आ जाए, वही वाले कपड़े आप यहाँ पे दीजिए। तुम यहाँ पे क्या करती हो? मैं यहाँ पे लेडीज अलग करती हूँ, जेंट्स अलग करती हूँ। तो जो लोग कपड़े ला के यहाँ पे हाँ, जमा जो करते हैं लोग उनको- कपड़े लेके आते हैं उनको अलग अलग करके डालती हूँ, लेडीज अलग, बच्चों के अलग, फटे अलग फेंकती हूँ। तो कब से आप यहाँ पे लगे हुए हो? मेरे को 2 साल हो गया। अब अब तो आलम साहब आपको इसके लिए पैसे भी दे रहे हैं। हाँ, पैसे भी देते हैं। देखिए वो आदमी कितना नेक काम कर रहा है, दूसरों के लिए उसने ये लगाया है खाना भी कि देते दूसरों हैं, को फायदा हो, और उसके लिए बजाबता उसने एक आदमी को भी रख लिया यहाँ पे, एक लेडी को, हाँ, कि वो नहीं, कपड़े ये छाड़ लेडीज दे। लड़ लेती हैं, आपस में लड़ जाती लिए हैं भी कपड़े के संभालने- पीछे, तो संभालने ये के लिए। संभालने के लिए रख रखा है। पता चल गया अब तो बहुत कपड़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा, सब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे लंबर भी लेके जाते हैं, गाड़ियों से भी लेके आते हैं, हम लोग भी, हमारे भी लड़के जाते हैं लेने के लिए। अच्छा, आप भी जाते हैं? हाँ, अगर कोई बंदा बोले कि मेरे पास बहुत ज्यादा आगे ले जाकर लाने जाते हो? जाके लेके आते हैं, लड़के जाते हैं, भाई भेज देते हैं लड़कों को। जैसे लंबर ले गए यहाँ से तो लंबर लेके फ़ोन करते हैं कि हमारे इस ठिया पे आ जाओ आप, तो लेके आ जाते हैं बच्चे। अच्छा, ये कपड़े को देखने के लिए आप सुबह कब से रहते हैं, शाम कब तक रहते हैं? मैं 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहती इतनी हूँ। देर यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी।